नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज थोड़े हटके यहाँ पे एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड के चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक डायरेक्ट क्रॉस जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और डेली चार्ट पे ये जो कन्वर्जेंस है ये देखने को मिल रहा है। तो आज का दिन मुझे थोड़ा परफेक्ट लगा था कि ये कन्वर्जेंस जो है आज बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखते हैं ये होल्ड करता है या फिर यहाँ पे कन्वर्ज होता है। अब आप कहेंगे डेथ क्रॉस है क्या? जब यहाँ पे 200 डेज का डीएमए जो है 50 डेज के डीएमए को यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है तो इसे हम डेथ क्रॉस कहते हैं। और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि 50 डेज का डीएमए 200 डेज के डीएमए से ऊपर जाता है उसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। तो डेथ क्रॉस के केस सिनेरियो में क्या होता है कि हमें प्राइसेस में एक बुल मतलब फेज से हम बियर फेज में आते हुए दिखते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में देखना होगा क्योंकि जब भी यहाँ पे डेथ क्रॉस की बात होती है तो वॉल्यूम को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिराइव करता है कि मतलब कि ये कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। फिलहाल यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कॉमिक्स का डाउन साइड दिख रहा है। अब आप कहेंगे ये कॉमिक्स का है, ये भारतीय बाजार का तो है नहीं। तो भारतीय बाजार में अभी ये 50 डेज का डीएमए जो है ये काफी मतलब कि ऊपर है 200 डेज के डीएमए से। यहाँ पे आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ती हुई नजर आई थी 9%। फिर आपको यहाँ पे आईएनआर भी बढ़ता हुआ नजर आया था। तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जनरली अगर यहाँ पे होता है तो धीरे धीरे ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। आज मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया ताकि अगर काफी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से बहुत फॉल आ सकता है, कितना फॉल आएगा और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब भी डेथ क्रॉस हुआ है तो गोल्ड ने क्या रिएक्शन दिया है, कितना टाइम लगा है यहाँ पे रिकवरी में, आज उसकी बात करेंगे। वीडियो को कोशिश करूंगी छोटा रखने की और आप लोग भी यहाँ पे अपने फीडबैक दीजिएगा कि इस तरीके का वीडियो आपको और भी चाहिए क्योंकि ये ट्रेंड हमेशा तो आते ही नहीं निकल के। तो ये हमेशा मिलेगा नहीं, लेकिन जब भी किसी भी तरीके का फॉर्मेशन बनता है तब मैं चाहूंगी कि इस तरीके का वीडियो देना चाहूँ। अब यहाँ पे गोल्ड का डेथ क्रॉस है। टेक्निकली हम देखा जाए तो एक सपोर्ट हमारा ब्रीच मतलब होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे $4000 के करीब। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट शिफ्ट हुआ, हमारा जो सेकुलर बुल रन था जो कि हमें मतलब कि ऊपर की तरफ ले गया था $4000 से 5600 के डॉलर के करीब। अब वहां पे मतलब होल्ड करना मुश्किल हुआ और 5000 के रेंज को भी इसने मतलब होल्ड नहीं किया और वहां से हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा। अब 50 डेज का जो डीएमए है वो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे 200 के डीएमए को। ये एक टेम्पररी चेंज लाएगा, ये बहुत बड़ा एक मेजर मतलब कि मूवमेंट नहीं है। और ये एक टेम्पररी चेंज लाएगा, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, उसके बाद प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे इसकी एनाटॉमी क्या है, यानी कि 50 डेज का ईएमए जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम था वो यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और करेंटली जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 50 डेज डीएमए क्या था पहले, ये था $4255। याद करिए पहले $4400 का मैं लेवल्स आपसे बोलती थी कि वो जो लेवल है वो यहाँ का अभी मतलब कि रेजिस्टेंस है, लेकिन अब रेजिस्टेंस हमारा नीचे की तरफ होता हुआ दिखा है, ये आया $4255 के करीब। 200 डीएमए हमारा जो लॉन्ग टर्म बेस लाइन था 4471 वाला, वो यहाँ पे ब्रीच होता हुआ देखा और यहाँ मार्केट बहुत दिनों तक टिकी, लेकिन उसके बाद फाइनली यहाँ पे डाउन साइड गई। वहां से स्ट्रैटेजी चेंज होता हुआ रहा। वहां जब तक $4500 को होल्ड किया हुआ था गोल्ड तो क्या था, बाय एट डिप्स की स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जैसे उसको यहाँ पे फॉल आया तो सेल द रैलीज की यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाने लगे और आपने देखा होगा कि हर राइज पे एक फॉल आता हुआ दिख रहा था। अब ये क्रॉसओवर हुआ है अकरिंग ऑन द डेली चार्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया है, कंफर्मिंग दैट सेलर्स नाउ कंट्रोल द मीडियम टर्म ट्रेंड। लेकिन याद रखिएगा मीडियम टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अब सेलर्स ने फॉर द टाइमिंग यहाँ पे इसे मतलब कंट्रोल किया हुआ है और हर मतलब की उछाल पे हम लोग एक डाउनसाइड आता हुआ देखते हैं। अब बेरिश मोमेंटम कैसे हुआ, रिकॉर्ड पीक हमारा बना था $5594 का। करंट मार्केट प्राइस हमारा करीब 4000 के करीब है। डिक्लाइन कितना हुआ पीक से, लगभग 29% का डिक्लाइन हुआ। 20% पे मैं आपको बता दूं कि हम बियर मार्केट की बात करने लगते थे, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बहुत हायर साइड था तो मुझे 20% थोड़ा कम लगता है इसके लिए। अब क्लोजिंग बिलो जो 4000 साइकोलॉजिकल लेवल फ्लोर है, ये ओपन द डोर फॉर एल्गो सेलिंग प्रेशर प्रोग्राम। तो एल्गो में आप समझते हैं कि वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता चला जाता है तो वो फॉल थोड़ा डीप होता है, लेकिन कितना डीप होगा यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा डीप आता हुआ नहीं लग रहा है क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे अगर आप तो जब भी यहाँ पे मतलब कि डेथ क्रॉस हुआ है ये लैगिंग इंडिकेटर है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रिडिक्टिव ना होके ये कंफर्मेशन देता है कि ट्रेंड अभी आपको यहाँ से वीक है। तो आप इसे प्रिडिक्टिव ना मान के इसे कंफर्मेटिव टूल मान के चल सकते हैं डेथ क्रॉस को। अब यहाँ पे जब भी ये ट्रैप फ्रेज आया है
तो क्या हुआ है, जब गोल्ड अभी मतलब कि बियर फेज में, अगर आप मान लीजिए बियर फेज कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे, लेकिन देखिएगा इन 60% ऑफ केसेस गोल्ड बॉटम विद इन 30 डेज ऑफ क्रॉस फॉर्मेशन, यानी कि आज यहाँ पे होता है तो 30 डेज के करीब यहाँ पे आपको एक बेस फॉर्मेशन जो है वो होता रहेगा। एक्यूमुलेशन कहाँ से होता है और बड़े लोग कहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स। स्मार्ट मनी यूजेस द फेज टू एक्यूमुलेट बिफोर द गोल्डन क्रॉस रिटर्न, यानी कि जब यहाँ पे दोबारा 50 डेज का डीएमए 200 डेज के डीएमए को क्रॉस करेगा, और जब गोल्डन क्रॉस होगा तो डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस के बीच में जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो निवेश करते हैं, और सबसे बड़ा जो बिडर होगा वो यहाँ पे कौन होगा, सेंट्रल बैंक्स का बिड होगा। तो जो स्ट्रक्चरल डिमांड आएगा पूरे 12 साल 13 साल से गोल्ड में, वो सेंट्रल बैंक ही है। अकेला सेंट्रल बैंक 1000 टन की बाइंग कर रहा है, जबकि 35 टन का हमारा टोटल डिमांड होता है, यानी कि 1/3 जो है वो सेंट्रल बैंक्स जो है वो बाइंग करता है। अब जब यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स आएंगे तो यहाँ पे एक प्राइस को फ्लोर प्रोवाइड होता हुआ दिखाई देगा। ये बात हुई जो आपको लग सकता है कि ये थ्योरेटिकल है, लेकिन यहाँ पे अब मैंने कुछ यहाँ पे डेटा लिया है जो कि आपको बताएगा कि कब कब यहाँ पे मतलब हिस्टोरिकली कितना मतलब कि डाउनसाइड गया है। ये 2008 की बात हो रही है और 11 की। आप देखेंगे कि जब यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ तो 5 से 8% तक का एक फॉल आया, और उसके बाद 2 से 4 हफ्ते का टाइम लगा बॉटम बनने में, और रिकवरी टाइम था यहाँ पे 3 to 5 मंथ्स का। और नेक्स्ट जो रैली आई थी उसने यहाँ पे रिकवरी मतलब कि रिटर्न दिया था 18% का। मेजर करेक्शन जब आता है तो उसकी रिटर्न भी उतनी अच्छी होती है, 12 to 20%, जो कि मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है इस केस में कि यहाँ से भी 12-20% का फॉल मुझे नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पे इसमें जो था टाइम वो ओवरऑल ज्यादा था, 3 to 6 मंथ्स का टाइम था, 12-18 मंथ्स का रिकवरी टाइम था, और इसमें जो रिटर्न था ये करीब 40% था। अब हिस्टोरिकली मीन पे हम चलेंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज कभी भी हम एवरेज लेके ही चलते हैं। तो एवरेज जब भी यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ है तो 0.7-0.5% तक का जो फॉल है वो गोल्ड में आता हुआ हम देख रहे हैं, और इसी हिसाब से आपको बैठेगा $3700 से $3800 वाला रेंज। मुझे $3800 लग रहा है। 24 दिन का समय, यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 महीने का समय है, और यहाँ से आपको एक रिकवरी जो है वो दिख सकती है, यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का समय रहेगा। 5 मंथ्स ओवरऑल यहाँ पे एक रिकवरी टाइम होता है। तो अब आपको ये ना कैलकुलेशन बहुत बैठेगा। क्यों आप बोल रहे हैं, क्योंकि जुलाई तक आपको हो सकता है कि ये मिड मतलब कि आपने डल फेज देखा होगा, हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली एक डल फेज होता है इंडिया में भी फिजिकल बाइंग के लिए। लेकिन अगस्त ऑनवर्ड्स यहाँ पे जब लोअर करेक्टेड प्राइस रहेगा तो वहां से त्योहारी डिमांड की शुरुआत होती है, और वहां से जिन जनरल हम लोगों ने गोल्ड का डिमांड जो है फिजिकल में बढ़ते हुए देखा है। तो 5 मंथ्स में यहाँ पे आप वो वाला टाइम भी, आपको ये जो वॉर वाला टाइम है ये भी निकलता नजर आएगा। और यहाँ पे जुलाई में जो एक प्रेशर आ रहा है, जो बोल रहे हैं ना कि मतलब और गिरेगा या बॉटम फॉर्मेशन में, जुलाई में बात हो रही है जो इंटरेस्ट रेट हाई की, वो भी ये जो सिनेरियो है वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद ओवरऑल जो देखा जाए ऑन एन एवरेज इस डेथ क्रॉस के बाद 22% तक का रिटर्न जो है हिस्टोरिकली आता है गोल्ड प्राइसेस में। अब यहाँ पे 3800 का मुझे पोटेंशियल सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये मेजर लिक्विडिटी जोन है, और फिबोनाकी पे भी यहाँ से मतलब रिट्रेसमेंट अगर देखा जाए तो 61.8 का रहता है। तो यहाँ से बेसिकली जब ये फिबोनाकी रिट्रेसमेंट को रीच करता है तो वहां से एक बाइंग जो है वो आ सकती है। सेकेंडरी टारगेट आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर हाइपर बुलिश हो गया यहाँ पे मतलब फेड कि हम एक इंटरेस्ट रेट और बढ़ा सकते हैं, या वैसा वर्स्ट केस सिनेरियो ये 3600 का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मुझे ये लग रहा है। मैं अपनी बात बताना चाह रही हूँ, आप अपनी बात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लेवल्स लग रहे हैं या ये लेवल्स लग रहे हैं। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉटम फॉर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मंथ्स का। इसके बाद कंसोलिडेशन अगर आता है यहाँ पे तो 5K तक मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है अपना फोर्थ क्वार्टर में जाते जाते एक बार अपना रेंज जो है वो दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन का करें तो जो जेपी मॉर्गन गोल्डमैन सैक है, उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म बुलिश जो आउटलुक है उसको मेंटेन किया हुआ है, शॉर्ट टर्म उन्होंने वीकनेस बताया है। और डेथ क्रॉस में ट्रिगर्स में कौन यहाँ पे पैनिक में आते हैं, रिटेलर्स और वीक हैंड्स जो होते हैं वो निकलेंगे, और इंस्टीट्यूशनल्स जो है वो यहाँ पे आपको एंट्री करते हुए नजर आएंगे। और Q3 2026 में, क्योंकि हम Q2 में ऑलरेडी हैं यहाँ पे, Q3 में मतलब कि ये जो रिक्लेमिंग ऑफ $4400 है ये देखने को मिल सकता है, और $4400 इसका टेस्टिंग टाइम होगा कि वो उसके ऊपर यहाँ पे
मतलब कि स्टेबल होता है नहीं। आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, मैंने बहुत बार $4417 का बोला है कि जब तक ये क्रॉस करके स्टेबल ना हो तब तक आप इसमें बहुत बड़ा बाउंस नहीं मान सकते। तो वो अगेन ये हमारा रहेगा Q3 2026 में हम 4400 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट अगर स्टेबल होती है तब नेक्स्ट हम यहाँ पे 5000 आता देख सकते हैं बाई दिसंबर। और जो बुल मार्केट है वो 4400 से ऊपर अगेन यहाँ पे रीस्टार्ट होती हुई दिखेगी। और अगर ओवरऑल मतलब मान के चलें तो मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है। और एक बारी और अगर आप ध्यान देना चाहें तो उसके हिसाब से मैं आपको एक बारी अपने मतलब कि अपना घरेलू जो मतलब हमारा प्राइस है वो बताना चाहूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम डील डॉलर में नहीं करते हैं, हम रुपये में करते हैं। और अपना गोल्ड जो है स्टेबल है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि 1,35,000 से ये वाला रेंज जो है ना, 1,31,000 वर्स्ट केस सिनेरियो ये आ सकता है। और वहां तक आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और ईयर एंड की बात करें यहाँ पे तो मुझे फिलहाल लग रहा है ये बहुत मेजर वो है 1,65,000, वहां तक आता हुआ हम प्राइस को देख सकते हैं। तो इसने जो अभी एक करेक्शन दिया है, इसने ना आपको इंस्टीट्यूशनल बाइंग का एक गेट ओपन करा है। और जिन्होंने 2025 पूरा बिताया 26 का मतलब जनवरी तक कि हम यहाँ पे सोना नहीं खरीद पाए थे, सोना एक बार उनके लिए फिर से सस्ता होने जा रहा है। और वहां पे एक एक्यूमुलेशन जोन बनेगा। और नीड बेस्ड बाइंग करें क्योंकि पीएम का भी अपील है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप पोर्टफोलियो को मैनेज करके चल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि काफी मेहनत होती है इन सब चीजों को, न्यू ट्रेंड्स मतलब एनालाइज करने में, प्रेजेंटेशंस एंड ऑल। और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा डॉलर टर्म्स में और रुपी टर्म्स में कि आपको कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, आपको कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, और आप किस फॉर्म में यहाँ पे सोना को बाय करना चाहते हैं। थैंक